अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग आए हैं श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस और इट्स समथिंग लाइक दिस। अब इसमें ये बेसिकली बनाया था इन्होंने जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने जो इनके मार्टर्स हैं उनकी याद में। सो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और फिर आपको दिखाते हैं अंदर से क्या क्या इसमें। लाइक लास्ट टाइम मैं आया था, व्लॉग के लिए आया था और अंदर नहीं जा सके थे, कोविड की वजह से बंद था, बट उम्मीद है कि इस दफ़ा खुला होगा तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह अंदर। वो ऊपर श्राइन है और यहाँ पे नीचे हम बेसमेंट से एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या अंदर शायद म्यूज़ियम है। मैं बहुत पहले आया हूँ यहाँ पे, 4 साल पहले, और अब मुझे सही तरह याद नहीं है किस तरह से एंट्रेंस थी। अच्छा, दीज आर ऑल द बैजेस जो कि इनको मिलते होंगे, जैसे डिफरेंट तरह के जो तमगात हैं तो उसके डिफरेंट कैटेगराइजेशन। और ये पूरा वो है लाइक द वॉल कंटेन्स 4000 सर्विस मेडल, ईच रिप्रेजेंट 100 विक्टोरियंस हु हैव सर्व्ड द वॉर विद हाइट एंड 6 who have died। ओके, तो तकरीबन 4000 और बैजेस हैं और हर बैज है वो रिप्रेजेंट करता है तकरीबन 100 विक्टोरियंस को, जो हैं विक्टोरिया की स्टेट के रहने वाले हैं उनको। और उनमें से 6 लोग जो हैं कम से कम इस जंग में जब वो दे हैव डाइड इन दिस वॉर। अंदर इस तरह से कैफ़े है, एक तरफ गैलरीज की एंट्रेंस है, सेंचुरी है और इट्स लाइक दिस। ये हम उसी पे दोबारा वापस आ गए हैं, बस उसकी वहाँ से एंट्रेंस थी तो हमें घूम के आना था और यहाँ से ऊपर हम श्राइन के अंदर जा रहे हैं। एंटर होते ही कुछ इस तरह का व्यू है और ये इट्स वेरी ओल्ड आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो, लाइक ईंटों का है और इसमें डिफरेंट आगे व्यू पॉइंट्स हैं, सब कुछ है। तो वो मैं आपको आगे चलते चलते दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। लाइक लेट्स से सबसे पहले अगर हम एंटर हों तो ये एक मोस्ट प्रोबेबली यूनिफॉर्म है, किसका है, लेफ्टिनेंट जनरल सर कार्ल चेस। सो इन्होंने वॉर में सर्व किया होगा, तो इट्स देयर यूनिफॉर्म लाइक रिमेम्बरेंस फॉर दैट पर्सन। ये देखिए, ये इनका एमिनेशन पाउच होता था, इसके अंदर वो एमिनेशन अपनी रखते थे और इसका मतलब होता था कि आइदर पीस और वॉर, लाइक या पीस या वॉर, तो इट्स लाइक दिस। सो ये इनका एमिनेशन पाउच है। तो इस तरफ जो एरिया है वो प्री 1914, लाइक 1914 की वॉर से पहले तक का एरिया जो है वो यहाँ पर कवर्ड है। और यहाँ पे लाइक डिफरेंट अंदर हॉलवेज बने हुए हैं और उन सब में जाते हैं और उनमें देखते हैं क्या क्या है। ये एक और लाइक सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म है इनका, लाइक इन्फेंट्री ड्रिल, शायद उसके लिए जो एक्सरसाइजेस करते थे लाइक 1897 में। तो हाँ, ये उसके लिए लाइक इस तरह का इनका यूनिफॉर्म होता था मेरे ख्याल से। इनका फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता होगा और मे बी होता होगा नहीं, या फिर सिर्फ उन्होंने मैनी को नहीं बनाया हुआ है, जस्ट फॉर द कैप। और ओवरऑल इस तरह के यूनिफॉर्म होते थे, रेड एंड दिस सीम्स टू बी ब्लैक। और इस तरह से अगर आप आगे जाएँ तो ये विक्टोरियन कॉलोनल नेवी का, नहीं ये नेवी का यूनिफॉर्म था इनका। सो और आई एम नॉट श्योर, दिस मस्ट बी देयर, आई डोंट नो। हाँ, लोटस शूज़, तो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ शू दैट दे यूज्ड टू हैव। और अगर हम इसको दूसरी तरफ से जाके देखें तो इट्स लाइक दिस इज़ वन ऑफ द पिक्चर लाइक ऑफ देयर क्रू। और ये इनके कुछ मेडल्स हैं, न्यूजीलैंड मेडल और चाइना वॉर मेडल। सो दिस इज़ प्रोटोटाइप ऑफ अ शिप, जिस तरह के उस टाइम पे शिप्स होते थे। इस तरह से यहाँ पर भी कुछ मेडल्स हैं, लाइक सर्जेंट एडवर्ड केरी, लाइक उनकी पिक्चर है। और दी आर साउथ अफ्रीका मेडल्स और क्वीन विक्टोरिया चॉकलेट इन, मे बी दे मस्ट यूज टू गिव दिस एज अ गिफ्ट और सम ऑनर, आई एम नॉट श्योर। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एमरजेंसी राशन टिन। मतलब ये कि अगर लेट से कि अगर आपका खाना ख़त्म हो गया है और वो ये टिन्स फौजी जो है अपने पास रखते होंगे, जिस वजह से काफ़ी एमरजेंसी इसको ओपन नहीं करते होंगे, लाइक दिस शुड बी सील पैक्ड और उसके लिए। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये भी तक 1914 के इरा तक हम देख रहे थे। इससे आगे अगर हम जाएँ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री है सारी यहाँ पर, इससे ऑनवर्ड। और ये उसकी एक बेसिक सी डॉक्यूमेंट्री टाइप जो है वो, जो भी हम पहले देख रहे हैं, ये यूनिफॉर्म्स और सब, तो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई और चला दी है। और दिस मे बी रिप्रेजेंट सॉर्ट ऑफ अ गेट या फिर उस टाइम के वॉर मेमोरियल्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, लेट्स से लाइक पेट्रियोटिक यस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लाइक सम सिमिलर सॉर्ट ऑफ मीटिंग
जो कि 1 लाख लोगों की मीटिंग हुई होगी MCG में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। यहाँ पे अभी रिसेंटली मैच हुआ है पाकिस्तान का और इंडिया का। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन है कि कलेक्शन ऑफ टिन्स एंड केसेस। इसके टिन्स जो उस टाइम की बात है लाइक 1914 से 1918 तक, तो उस टाइम पे टिन्स और केसेस की लाइक टिन्स जो हमारे नॉर्मल आजकल कोल्ड ड्रिंक के टिन्स होते हैं, तो उस तरह के टिन्स की शॉर्टेज हो गई थी और वो सेल करना प्रोहिबिट हो गया था। और सिर्फ आप जो डिफेंस के लाइक डिपार्टमेंट और डिफेंस के लोग हैं सिर्फ उनको सेल कर सकते थे, और उसके लिए भी आई गेस लाइक दे नीड सम परमिशन और समथिंग लाइक दैट। ये बेसिकली डिपिक्ट करता है कि 1915 में फ़र्स्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलियन लोग थे तो उनकी कैजुअलिटी की न्यूज़ आई, और उसके साथ साथ लाइक देयर वाज एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के जो कि जंग में गए थे और मिसिंग थे या वाउंडेड थे, तो उनके लिए लाइक टू हेल्प देम। सो ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस वाज फाउंडेड आई गेस एट दैट टाइम, और ये उसको उस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है कि जिस टाइम पे नर्सिंग मेंबर्स थे, कुक्स थे, किचन मेड्स और क्लर्क्स, like this depicts that specific era। तरह से ये इनके स्ट्रिक्ट गनरेट्स हैं और लाइक जर्मन आर्मी के 1914 से 1918। तो आई ट्राइड कि इनका कोई पर्पस समझ आए, लेकिन मुझे समझ नहीं लगा। बट मे बी इसके अंदर इस तरह से नॉर्मल गनरेट में होता है कि वो जाके पड़ता होगा, उसको शायद ये फेंकते होंगे और वो एक जगह जाके वहाँ पे लाइक इट यूज्ड टू ब्लू अप समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर, लेकिन समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से इनकी तलवार है लाइक ये वायर कटर है, ये वायर्स हैं, और इसी तरह से इनकी जो वॉर की डिफरेंट वर्ड्स, और ये इनकी डायरीज़ हैं लाइक फैमिली और फ्रेंड्स, लाइक बुलेट लेटर ओपनर है, ठीक है, और ये कंपास है लाइक फॉर समवन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। और ये लेटर्स कि किस तरह से लोग लेटर्स लिखते थे, जो भी चीज़ मिली उसके ऊपर उन्होंने लेटर लिखा जस्ट टू कन्वे द मैसेज और फॉर व्हाट एवर रीज़न। सो दिस इज़ द लाइटर आई गेस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको देखेंगे इस यूनिफॉर्म को, तो दिस बिलोंग्स टू लेफ्टिनेंट स्टैनली गोल्डस्मिथ। और अगर इस पिक्चर को थोड़ा सा गौर से देखें तो जो सोल्जर है उसने भी मास्क पहना हुआ है, और जो घोड़ा है उसको भी मास्क पहनाया गया। इसकी वजह ये होगी कि उस टाइम पे लाइक दे यूज्ड टू अटैक विद द गैशियस स्टफ के, और उससे बचाने के लिए। और ये देखें, ये उसी की एक एग्जांपल है कि जो हॉर्स गैस मास्क होता था तो उससे लाइक प्रोटेक्ट हॉर्स के वो स्मेल से मर ना जाए या फिर समथिंग लाइक दैट। और इस तरह से एक काफ़ी मज़े की चीज़ है फोल्डिंग लैंटर्न, लाइक जो हमारे यहाँ बचपन में हम देखते थे लालटेन होती थी और उसी की एक कह लें कि वो इस तरह की तो नहीं होती थी, बट दिस इज़ फोल्डेबल। मेरे ख्याल से इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, और शायद दिस यूज टू फिट इन द बैग। और ये इसी तरह से उनकी आर्टिलरी शेल की केसिंग है। मूविंग फर्दर, ये इनकी टिन हैट है जो कि बिलोंग करता है जनरल सर जॉन मोनेश को, जॉन मोनेश को। मेरे ख्याल से जो मोनेश यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं के नाम पर होगी। सो दिस वाज हिज हेड दैट ही मस्ट हैव यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर। और ये एक पिक्चर है, मे बी इसमें हमें कुछ मिले तो दिस, और ये उनके लेटर्स होंगे कि जो लेटर उन्होंने लिखे हैं सर जॉन मोनेश ने डिफरेंट टाइम्स पे, 1915 में, 1918 में, लाइक तो ये वो लेटर्स हैं, उनकी कॉपीज़ हैं, और दे हैव प्रिजर्व्ड ऑल दिस थिंग, दैट्स अमेजिंग लाइक। और ये स्पेसिफिक है, दिस इज़ द प्रेयर बुक ऑफ सर जॉन मोनेश। एक मॉडल है लाइफ बोट का, इसको कहा गया है डेवांटा लाइफ बोट नंबर 5। सो बेसिकली मेरे ख्याल से जो वाउंडेड सोल्जर्स होते थे उनको प्रोटेक्ट लाइक उनको फर्स्ट एड देने के लिए और आई गेस रेस्क्यू करने के लिए उसके लिए यूज़ होती है। सो आई गेस दैट्स द एग्जैक्ट रेप्लिका और द सेम बोट। ये टर्किश फ्लैग लगा हुआ है, और इसकी हिस्ट्री जो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ने की या समझने की कोशिश की है, तो ये सॉर्नर किया गया था फ्रॉम सर्जेंट जेम्स ऑफर्ड, वो जो कि उनकी बीरशीबा 31 अक्टूबर 1917 में कुछ वॉर के रिज़ल्ट में लाइक दे मस्ट हैव फॉट ब्रेवरली लाइक विद ब्रेवरी, और उसके एज अ सोवेनियर आई गेस दे गॉट दिस फ्लैग, लाइक दे मस्ट हैव सोवेनियर दिस फ्लैग, और लाइक समवन मस्ट हैव गिफ्टेड देम। सो ये है। और इसी तरह से अगर आगे आएँ तो दिस इज़ अगेन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ
यूनिफॉर्म्स जो उनके थे। ये मेजर एलन मरे जोन्स का यूनिफॉर्म है, तो दैट ही यूज्ड टू वियर, आई गेस दैट मस्ट बी फ्रॉम Air Force, and then this belongs to Air Vice Marshal Frank, or this belongs to no, okay, so this is a simple light horse uniform, so the people that used to go on horses, so it's their uniform. So like this is the saddle जो कि घोड़े की जिसको हम कहते हैं काठी, और it's the uniform. So this is the section of Second World War 1939 से 1945. So इस onward जो भी हम चीज़ें देखेंगे that would belong to Second World War, के वो कह लें कि history is one of the largest war, जो कि 1939 पे war declare हुई, 1914 में वो एयर वॉर यूरोप में स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर वेस्टर्न डेजर्ट और ग्रीस और सारे कंट्रीज़ में जंग हुई, फिर 1942 में मलाया पपुआ न्यू गिनी, और फिर ऑनवर्ड लाइक इट लास्टेड अप टिल 1945, जिसके बाद जापान ने जब सरेंडर किया उसके बाद फिर द वॉर एंडेड. सो दिस इज़ फ्रॉम हियर, दिस इज़ आई गेस जो उस टाइम पे बॉम्बर्स यूज़ होते थे टू फायर. सो ये उसका एक कह लें कि एक सैम्पल है, और ये सब पिक्चर्स जितनी भी लगी हुई हैं तो ये उस वॉर के ही लाइक वेटरन्स कह लें या फिर उसके मेमोरियल्स के लिए जितना भी यहाँ पर आर्किटेक्चर है. और उससे ऑनवर्ड जो आगे है वो 1989 से 1939 से 1945, और ओके वो भी सेम उस सेक्शन में. सो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं डिफरेंट हॉलवेज़ में, तो वो जाके मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ. लेट्स से अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये भी डिफरेंट उनके उस टाइम के मेमोरियल्स हैं. जिस तरह के प्लेन्स यूज़ होते थे वो हैं, जो यूनिफॉर्म होता था उनका. आई गो फ्रॉम द अदर साइड एज वेल. ये इसकी बैक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उनकी राशन बुक क्या है, उस टाइम पे कुकरी का क्या होता था, वॉर टाइम पे कुकरी क्या होती थी, किस तरह से खाने बनते थे या क्या होता था. और सिमिलरली लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो ये बेसिकली जब आई गेस दे मस्ट बी विनिंग द वॉर, तो उस टाइम पे जॉइन अस ऑन द विक्ट्री जॉब, लाइक बिकॉज दे वर प्रीटी मच पैशनेट टू विन. और ये उस टाइम का टाइप राइटर है जिसको हम अक्सर पुरानी अगर कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो उसके अंदर हमें इस तरह का नज़र आता है. सो इट्स द टाइप राइटर जिसके लिए वो लेटर्स के लिए या फिर सब के लिए यूज़ करते थे. दिस यूज टू बी द यूनिफॉर्म. इससे तो लग रहा है इनके बैजेस से कि दिस मस्ट बी समवन फ्रॉम द आई एम नॉट श्योर कि लाइक नॉट एक थोड़ा सा बाकी यूनिफॉर्म से डिफरेंट लग रहा है, लाइक देयर बैजेस एंड ऑल. सो ओके, सो दिस इज़ लाइक द किंग्स एनिमीज, लाइक उनके यूनिफॉर्म शायद इस तरह के होते होंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शायद जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर एंड इटालियन लीडर, लाइक उनके शायद यूनिफॉर्म्स की डिपिक्शन है कि इस तरह के उनके यूनिफॉर्म होते थे. तो मे बी टू लाइक दे यूज्ड टू ट्रेन देयर सोल्जर्स कि इस तरह के यूनिफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, दैट मस्ट बी देयर एनिमीज. और उस टाइम पे दिस मस्ट बी कॉमन ड्रेसेस. और यहाँ पे ये पोस्ट कार्ड की कुछ टाइप्स हैं, और ये उसके जो हम डेजर्ट वॉरियर्स जो थे. सो दिस यूज्ड टू बी द यूनिफॉर्म ऑफ डेजर्ट वॉरियर्स to protect themselves from the heat and extreme sun. Or these are the shoes, these are some of the coins जो उस टाइम के हैं. और ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस सोसाइटी उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बनी, उसके बाद देन इट मूव फर्दर. सो दिस इज़ द डिपिक्शन ऑफ दीज लाइक यू कैन से मेमोरियल्स फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू के लिए ये उनका नेवी का यूनिफॉर्म होता था. दिस यूज्ड टू बी द शिप. हमने प्रीवियस शिप देखा था, दिस सीम्स टू बी अ बिट मोर एडवांस, लाइक मच मोर एडवांस, जो कि 1914 के लिए हमने देखा था. और उसके कंपैरेटिवली अगर हम इसको देखें तो दिस सीम्स टू बी प्रीटी मच एडवांस. और ये स्मॉल शिप्स और उनका यूनिफॉर्म इट यूज्ड टू बी समथिंग सिमिलर. और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएँ तो ये कोकोडा ट्रैक कैंपिंग समथिंग रिलेटेड टू इन्फेंट्री यूनिफॉर्म, के जो इन्फेंट्री के लोग होते थे उनका यूनिफॉर्म इस तरह का होता था. और दिस यूज्ड टू बी देयर स्वॉर्ड्स, और ये उनके जो भी उन्हें मेडल्स मिलते थे, तो दिस वाज द मेडल दैट दे यूज्ड टू गेट. और फिर इस तरह से ये रेड क्रॉस को जो हमने प्रीवियसली देखा कि जब रेड क्रॉस फॉर्म हुई, और सो दिस यूज्ड टू बी देयर यूनिफॉर्म, लाइक ऑल द नर्सेज एंड ऑल दैट. सो ये उनकी एक मेमोरियल के लिए रखा गया.
अच्छा, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो उसके बाद की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, हिस्ट्री और अभी प्रेजेंट तक जो चीज़ है वो उन्होंने डिस्कस किया है कि कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और उसी तरह से भी जो जो कह लें कि एडवांसमेंट्स हो रही हैं लाइक इन देयर वेपन्स एंड ऑल दैट, तो वो उन्होंने डिस्कस किया कि 1945 के बाद जो एक कोरियन वॉर थी, वियतनाम वॉर थी, और इस तरह से गल्फ़ वॉर या फिर अफगानिस्तान के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो उस तब तक इन्होंने कवर किया है इस बात से जो भी है, और लाइक ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन इन द हिस्ट्री। सो अगर उसको थोड़ा सा देखें तो कोरियन वॉर की थोड़ी सी रिमेंस ही हैं कि लाइक इस तरह के फ्लाइंग सूट होते थे उस टाइम पे, और इस तरह से मलायन एमरजेंसी की कुछ रिमेंस हैं उसके मेमोरियल्स, ठीक है, इंडोनेशियन कॉन्फ्रंटेशन के रिलेटेड ये है कि किस आप अगर इसको वैसे ही विजुलाइज़ करें तो थिंग्स आर एडवांसिंग, लाइक अगर हम प्रीवियसली देखें तो द कम्युनिकेशन सिस्टम और यू कैन से टेलीफोन एंड ऑल दैट दे यूज़ नॉट टू बी दैट मच पावरफुल एंड ऑल दैट, लेकिन अगर इसको हम देखें सो दिस वाज क्वाइट डिफरेंट। सो ये है, और इस तरह से उसके रिमेन्स है। ये सब इसके अंदर का टूर था, आई गेस अंदर का टूर यहाँ पर एंड होगा। और ओके, ये कोई मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग फॉर अ कंप्यूटर इंजीनियर लाइक मी। हाँ, मैकेनिकल कंप्यूटर में पहले बार देख रहा हूँ, लाइक वीडियोस में देखा है, बट इट्स लाइक इंटरनली ऐसे काम कर रहा था, क्योंकि अब तो सब कुछ चिप्स ने और सब ने कवर कर लिया, बट दिस यूज्ड टू बी मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, जो कि इलेक्ट्रिकल चिप्स और उसके साथ कवर उसको उससे ऑपरेट होता था। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर इसको देखें, और अभी हमारे जो अभी हाथ में कंप्यूटर्स हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन, सो लॉट ऑफ एडवांसमेंट हैज़ बीन मेड सो फार। सो ये कुछ इंटरनल हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट ऊपर जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह विल डिस्कस इंशाल्लाह कि मैं दिखाता हूँ कि ऊपर लाइक ऊपर से किस तरह का व्यू है। और इसके अलावा इंटरनल एक और सेंट्रल पॉइंट भी है, मैं एक दफ़ा आया था, मुझे इतना याद नहीं है कि किस जगह पर है, तो मे बी आई विल बी एबल टू फाइंड दैट वन एज वेल। और फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, बट आई गेस आई गॉट होप्ड टू दिस इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, क्योंकि लाइक इट्स सो फैसिनेटिंग टू सी कि अब द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप्स, नैनो चिप्स एंड ऑल दैट थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। लेकिन उस टाइम पे अगर हम देखें तो लाइक दे यूज्ड टू बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल सर्किट। लाइक अगर हमने लेट से कोई एक मैकेनिकल सर्किट चेंज किया या कोई नॉब चेंज किया, और यहाँ से फिर वो इंटरनल मशीनरी चेंज होगी, उसके बाद कोई ना कोई एक्शन होगा। तो दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग पीस ऑफ टेक, लाइक थिंग्स हैव एडवांस्ड सो मच अगर हम उसको देखें। सबके बाद ये एक पीस का सेक्शन है, लाइक देयर इज पीस नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, और होपफुली इंशाल्लाह देयर वोंट बी एनी वॉर इन द फ्यूचर। सो सब ख़त्म हुआ, और उसके बाद से ऑनवर्ड ये अब हम देखते हैं कि ऊपर कैसे जाया जाए, और लेट्स वॉक और देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू है इस श्राइन का। एक लेवल पे आने के बाद वहाँ पे कुछ और मेमोरियल्स थे, और उसके बाद फिर ये स्टेयर्स हैं, और यहाँ से चलते चलते हम ऊपर जो गैलरी है जहाँ पर ऊपर इन बाहर का है, तो वहाँ जा रहे हैं। फाइनली पता नहीं कितनी 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर आ गए, और द व्यू फ्रॉम हियर इज समथिंग लाइक दिस। सामने मेलबर्न की स्काई लाइन है, और यहाँ पे सॉरी इस तरफ लाइक दिस इज द स्काई लाइन। दिस बिल्डिंग इज ऑस्ट्रेलिया 108 और आई गेस Collins 108 समथिंग इस तरह से। दिस बिल्डिंग इज़ द यूरेका स्काई डेक। पहले शायद ये सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, उसके बाद फिर ये सबसे ऊंची बिल्डिंग बन गई, लाइक विद सम डिफरेंस। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप। और दूसरा भी चलते हैं, दूसरा भी दिखाता हूँ। अगर नीचे देखें तो दिस इज़ द ओवरऑल गार्डन। यहाँ पर एक फायर पिट है, जो कि कह लें कि पिछले 50 साल से ये आग जो है जल रही है, लाइक रिमेंबर ऑल द मार्टर्स ऑफ दिस वॉर। सो ये उसी उन्हीं के लिए मेमोरियल बना है। और दिस इज़ द गार्डन। हम लोग यहाँ से ट्रेन से आए हैं इस जगह से। ये मेलबर्न की स्काई लाइन है, और इफ़ यू गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर दिस इज़ फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन, और
तो ये था श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी और दिन किसी और व्लॉग में या किसी और वीडियो में। तो